रघुपति राघव। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन नरसिंह मेहता ने इसको लिखा, और उनका सबसे प्रिय गीत एकला चलो रे। दो बात मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोलना चाहता हूँ। सभी लोग सुनिए, जो आज देश हमारा आत्मनिर्भर है खाद्यान्न के बारे में, उसमें सबसे बड़ा सहयोग लाल बहादुर शास्त्री। आज उन्हीं का देन है कि हम अनाज विदेशों को भेज रहे हैं। पहले हम अनाज अमेरिका से मंगाते थे, वो अमेरिका जब मना कर दिया कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे खाने के लिए, और भारत में भुखमरी की स्थिति आ गई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति का मतलब अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए ढंग के उन्नत किस्म के बीज मंगाए, उन्नत किस्म के खाद, सिंचाई का व्यवस्था किया। आज उसी का देन है कि भारत आत्मनिर्भर है। दूसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्वेत क्रांति, यानी जो मुख्य क्रांतियां उत्पन्न हुई, श्वेत क्रांति। आज श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, और हम विश्व में दूध के उत्पादन में कुछ महीना पहले हम लोग 1 नंबर पर थे, लेकिन अभी हम 2 नंबर पे हैं। यानी विश्व में सबसे ज्यादा दूध भारत में दूसरा स्थान है। और गांधी और लाल बहादुर शास्त्री में एक और समानता हमको नजर आई कि गांधी जी के भी 4 लड़के थे और लाल बहादुर शास्त्री के भी 4 लड़के थे। चलिए, धन्यवाद। तो गांधी जी जब गोलमेज समझौता में भाग लेने के लिए गए थे, तो धोती और केवल एक लाठी लेके गए थे, जिसके चलते उनको अर्धनग्न फकीर भी कहा गया। गांधी जी अपने जीवन में सबसे बड़ा जो उद्देश्य लेके चले वो था सत्य और अहिंसा। उनका सबसे बड़ा सूत्र जो आजादी की लड़ाई के लिए था वो सत्य और अहिंसा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसमें उन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया। उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुख है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अंग्रेजों जैसे क्रूर को उन्होंने एक लाठी तक नहीं चलाई, और अपने स्वभाव से, अपने राजनीतिक वर्चस्व से अंग्रेजों को भी मजबूर किया कि अंग्रेज भारत छोड़ के यहाँ से अपने देश को गए। आज जन जो दिवस मनाया जा रहा है, हमारे बच्चे कुछ अभी भी बात कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई स्लोगन या कोई उपनाम बहुत आसानी से नहीं मिलता है। सभी लोग जो राष्ट्रपिता इतना आसानी से नहीं मिला, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। कोई बता सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के धार्मिक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी के जीवन में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा? तो रामायण और गीता का सबसे ज्यादा उनके जीवन में प्रभाव पड़ा, क्योंकि अध्ययन के समय हो उनके माँ और पिता जो थे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो देखिए, एक जीवन में माँ बाप का कितना महत्व पड़ा कि उनके जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति, एक अच्छे संस्कार उनको राष्ट्रपिता कहलवा दिया। जो एक समान व्यक्ति बाप अपने जिम्मेवारी को नहीं ढो पाता है, वो पूरे भारत की जिम्मेवारी ढोए, ये एक कितनी बड़ी बात है। इसमें तालियां तो जरूर बजनी चाहिए। सामान्यतः हम अपनी जिम्मेवारी नहीं ढो पा रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत को ढोया। आज आप आजाद हैं। इस आजादी में अगर सबसे बड़ा सहयोग है तो गांधी जी का। और अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे बच्चे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा में उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था
क्योंकि एक शिक्षा शास्त्री भी वो कहलाए। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे सत्य और असत्य में पहचान जान जाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो हमको शिक्षा उनका पूर्ण करने का काम खत्म है। यानी बच्चों में वो सर्वांगीण विकास चाहते हैं, बच्चों में वो बुनियादी शिक्षा के महत्व जानते हैं, बच्चे में वो स्वाधीनता का गुण लाना चाहते हैं, बच्चे को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, बच्चों को स्वतंत्र काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के आदमी का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ये गांधी जी की शिक्षा के प्रति कुछ उद्देश्य थे जो आप लोगों ने जाना। तो गांधी केवल गांधी नहीं, आप अगर उनके जीवन को बहुत विस्तृत ढंग में पढ़ना चाहते हैं तो गांधीवाद में एक श्रृंखला है जो 72 किताबों की श्रृंखला है, और अगर उसका वजन हम देखें तो 400 पेज हो जाएगा 72 श्रृंखलाओं का, जिसको भारत सरकार ने अपने माध्यम से उसको प्रकाशित करवाया है। तो गांधी और शास्त्री ये दो अनमोल रत्न जो 2 अक्टूबर को हमारी धरती पे आए और अपना वो करके दे गए कि मरने के बाद भी उनका नाम, उनका कृतित्व, उनका सब किया हुआ काम आपके समक्ष अमर है। तो चलिए हम लोग बोलते हैं गांधी दिवस के अवसर पे कि हम गांधी जी के संस्कारों को अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएंगे और अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई करने का काम जरूर करेंगे। हम देश के लिए जरूर काम करेंगे और सम्मान देने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन स्वतंत्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। हम बंधनों से आज मुक्त हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।